हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 8 का विषय हिंदी के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। समय स्टूडेंट्स आपका एग्जाम में 3 घंटे का होता है, पूर्णांक आपका 80 अंक होता है और आप सीजी के चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हों, ठीक है, किसी भी जिले से हों, सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिले वाइज पेपर होते हैं, लेकिन ये है कि आपके लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स की तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखो, सबसे पहले अनुक्रमांक लिखने हैं अंकों में। इधर आपको शब्दों में शाला का नाम, संकुल, विकासखंड, जिला, ये सब आप लोग ईजिली लिख सकते हो। अपन सीधे यहाँ पे क्वेश्चनों की बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो, प्रश्न अपन देखते हैं। निर्देश हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फिर अति लघुरात्मक प्रश्न है, फिर यहाँ पे आपके दीर्घ उत्तरीय हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग निर्देश हैं। देखो, क्वेश्चन देखते हैं अपन, और वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना अगर आपको क्लियर नहीं दिखे, साफ नहीं दिखे तो। देखो, सही विकल्प चुनकर लिखना है। सबसे पहले 1.1 है, महानिशा शब्द का अर्थ क्या है। महानिशा शब्द का, तो देखो, निशा का मतलब होता है रात्रि और महा लग गया, महा मतलब एक तरीके से गहन रात्रि हो गया। तो ब वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, गहन रात्रि। 1.2 है, कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया गया था। तो कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया था, श्रीकांत को बनाया गया था भैया। स वाला ऑप्शन जो है ना वो आप इसमें राइट कर लीजिए। 1.3 है, देहार क्या है। देहार क्या है, तो क्या है स्टूडेंट्स देहार, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। ब वाला ऑप्शन राइट कर लेना, किन्नरों का आश्रम। देहार क्या होता है, किन्नरों का आश्रम। फिर 1.4 है इसका, जो मैं नहीं बन सका नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर कर लीजिए द वाला ऑप्शन, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। जो मैं नहीं बन सका पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। फिर 1.5 है, विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन थे। तो ब वाला आंसर लिख लीजिए, सालिम अली। डॉक्टर सालिम अली थे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे अपना 1.6, मराठा सेनापति थे। तो मराठा के सेनापति कौन थे, इब्राहिम गारदी। ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें राइट करना है। 1.7 है, प्रवास शब्द में उपसर्ग लगा है। तो देखो, प्र प्लस वास होता है, प्र प्लस वास होता है, तो उपसर्ग यहाँ पे प्र हो गया। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में, तो इसमें प्र उपसर्ग आ जाएगा। ब वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें राइट करना है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आज़ादी के, यानी कि 1.8वां क्वेश्चन है, आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते। तो आज़ादी की एक सांस किसके बराबर होती है, सो जन्म के। स वाला आंसर जो है ना, स वाला ऑप्शन ये आपको इसमें राइट करना है, सो जन्म, ठीक है। श्री कृष्ण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो श्री कृष्ण भैया हमेशा बांसुरी बजाते हैं। स वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। 1.10 है कि भगवान राम वर्ष के लिए वनवास गए थे। कितने वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए। ब वाला आंसर जो है वो इसमें राइट करना, ठीक है। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, ठीक है, ये इसमें राइट कर लेना। अगले देखते हैं आगे के प्रश्न अपने खालिस्तान वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने अगर अभी तक अपने एप्लीकेशन से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 का अगर कक्षा 8 का ये बैच परचेस नहीं किया तो इस बैच को जरूर परचेस कर लेना। क्योंकि आपको पता है कि देखो, छत्तीसगढ़ में अपने जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें वो क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं जो सभी जिलों के लिए हैं, ठीक है। और मैथ का एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। गणित का जो कंप्लीट पेपर था वो अपना इस बैच से आया था, ठीक है। कंप्लीट पेपर जिन्होंने परचेस कर रखा उनको पता है। इसमें आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं। 199 का ये बैच है और 199 में एक नहीं, ठीक है, एक नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे। कंप्लीट सब्जेक्ट का प्राइस है 199, ठीक है। 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है,
प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना, Y2 पॉइंट अपना ऐप है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करना, ओपन करना। फिर जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके खुलेगा, ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे दिखेगा आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 वाला बैच। बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। इस बाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तो इनसे कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा। तो QR अगर आप लोग आपके फ़ोन में अगर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नहीं है तो आप किसी दूसरे फ़ोन से भी स्कैन करके इसमें QR खुलेगा तो स्कैन उसमें करवा लेना, तो भी आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है स्टूडेंट्स। बाकी देखो पर नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, का पर्यायवाची कमल है, यानी कि किसका पर्यायवाची कमल है, तो जलज। ठीक है, जलज आप इसमें लिख सकते हो। कमल का पर्यायवाची जलज होता है, तो जलज का पर्यायवाची कमल है। ठीक है, जलज का पर्यायवाची कमल है। नीरज भी आप इसमें लिख सकते हो। आशा का विलोम शब्द क्या होता है, तो आशा का भैया विलोम शब्द यानी उल्टा हो जाएगा निराशा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, निराशा, निराशा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ एक तरीके से होता है भैया धोखा देना। ठीक है, मतलब उसने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दी, धोखा दे दिया, धोखा देना होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मेहमान में प्रत्यय है, तो मेहमान में भैया आपका आन प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, आन प्रत्यय है। सड़क में चलते समय हमेशा हमेशा किस ओर चलना चाहिए, बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर चलना चाहिए सड़क पर चलते समय, हमेशा लेफ्ट की साइड। ठीक है, आगे देखना अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। और पेरेंट आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से आपके लिए जो है देखो मैंने सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होते हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चाहे आप किसी भी जिले से हों, सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है। ठीक है, जिले वाइज होते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, अब 33 जिले हैं यार, अब एक सब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट के 33 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग अपने ज़िले के अकॉर्डिंग जो सभी ज़िलों के लिए जो वीडियो जो है वो होती हैं। ठीक है, इसमें सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। देखो प्रश्न 2 है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे, तो इस प्रश्न का आंसर लिखो, इसका उत्तर लिखो, कक्षा के 85% लड़कों ने श्रीकांत का समर्थन किया, इसलिए श्रीकांत को मॉनिटर बनाया गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, पचराही में कौन कौन जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। पचराही में कौन कौन जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, तो इसका उत्तर लिखो, पचराही में मोलुस्का, घोंगा, अउपाइला यानी सीप जलीय प्राणी के अवशेष मिले हैं। फिर अगला है आपका प्रश्न 4, इसमें कुतुबनुमा का क्या अर्थ है, यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखो यहाँ पे। इसका उत्तर लिखो, कुतुबनुमा का अर्थ है सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के संकेत मिलते हैं। चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करती है, दिन में सूर्य और रात में तारे इनकी सहयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, किन किन नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखो आप लोग कि हमारे छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी, महानदी, शिवनाथ नदी के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया। अगला देखते हैं, प्रश्न 6 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखोगे आप लोग, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। पहला था हिरोशिमा, पहली कौन सी जगह थी, हिरोशिमा, यहाँ 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया गया। दूसरी है नागासाकी, यहाँ 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, लेखन के द्वारा, ठीक है, लेखन के द्वारा की गई पदयात्रा, लेखन नहीं है ये लेखक है, लेखक के द्वारा की गई पदयात्रा का कारण क्या था, तो इसका आंसर आप लोग लिखो यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर सिंपल सी एक लाइन लिखनी है आपको, लेखक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए विचार से पदयात्रा की। ठीक है, बस सिंपल सी एक लाइन लिखनी है इसमें। ठीक है, ये लेखक ने ऐतिहासिक महत्व के जो स्थान हैं उनको देखने के विचार से ही उसने पदयात्रा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक अपना 8वां है, लघुत्तरीय प्रश्न है, वर्गों में बटा हुआ मनुष्य किस प्रकार पूर्ण मनुष्य बन सकता है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे? तो इस प्रश्न का आंसर लिखो आप लोग। देखो इसका उत्तर लिखो, वर्गों में बटा हुआ मनुष्य पूर्ण मनुष्य बन सकता है जैसे, पहला है अमीरी गरीबी सज्जन दुर्जन ऊंच नीच में भेदभाव न रखकर वह पूर्ण मनुष्य बन सकता है। साथ ही दूसरा, देश तथा राष्ट्र हित में कार्य करके धर्म तथा नीतियों में समानता लाकर, ठीक है। तीसरा, जाति वर्ण संस्कृति तथा समाज में भेदभाव न रखकर उन्हें समान दर्जा देकर मनुष्य संपूर्ण बन सकता है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, 9वां है, भूजल का भंडार बढ़ाने के उपाय लिखिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे आप लोग? तो इस प्रश्न का उत्तर अपन देखते हैं। देखो, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा इसलिए करती है क्योंकि ये थोड़ी इसका उत्तर, ठीक है। भूजल बढ़ाने के भंडार के उपाय लिखने आपको, तो ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने टाइप नहीं किया, तो आप लोग स्वयं से इसका उत्तर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कर लेना। विलोम शब्द दिए गए हैं, ठीक है, विलोम शब्द दिए गए हैं, इनकी जोड़ियां बनाकर लिखिए, ठीक है। इधर शब्द है, इधर विलोम। देखो कठिन का विलोम हो जाएगा सरल, ठीक है। और इधर लिखना भी आपको इसमें सरल, ठीक है, सरल इस तरीके से। फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो इसमें आप लिखना अनर्थ, ठीक है। क्या लिखोगे? अनर्थ आप इसमें लिखोगे। फिर यहाँ पे बाहरी का हो जाएगा देहाती, फिर नीचे यहाँ पे लिखो इसमें उत्तर में देहाती, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती हैं? तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखो कि प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा इसलिए करती हैं क्योंकि रात में आक्रामकों से कम खतरा रहता है। बुरे मौसम अंधड़ आदि से बचने के लिए प्रवास यात्रा कठिन व खतरनाक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न। अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। ईश्वर को जो न माने, जो ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है। एक तो होता है ईश्वर को मानने वाला और एक होता है ईश्वर को नहीं मानने वाला, कि भाई भगवान तो नहीं होते, तो उसको भैया नास्तिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नास्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर को मानता है ना, उसे आस्तिक कहते हैं। जिसको नाश न हो मतलब जिसको नाश नहीं किया जा सकता है, अविनाशी, ठीक है। अविनाशी इसमें लिख लीजिए, अविनाशी भी बोलते हैं, या फिर इसे अनश्वर भी बोलते हैं एक, ठीक है। मतलब अनश्वर इस तरीके से आप तो अविनाशी लिख लेना। जो बहुत बोलता हो वो तो भैया वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल है, ठीक है, वाचाल। 13वां प्रश्न है, अपने पाठ्य पुस्तक से 5 लाइन कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अपने पाठ्य पुस्तक से 5 लाइनें कविता की लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आई हो। तो आप लोगों को 5 लाइनें जो है याद करनी है कविता की, ठीक है। और निम्न की 2 पर्यायवाची लिखिए। देखो नदी का एक तो लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? एक तो सरिता, ठीक है, सरिता होता है नदी का पर्यायवाची। एक तटीनी, ठीक है, तटीनी रंगीनी इस तरीके से, ठीक है, तटीनी भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और देखो पृथ्वी का एक तो धरा भी होता है, भूमि भी होता है, ठीक है, तो भूमि लिख लीजिए यहाँ पे। वसुंधरा भी होता है, वसुंधरा भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है, धरा भूमि। संसार का एक तो होता है जग, ठीक है, जग में नाम कमाया, ठीक है, तो जग होता है एक तो। और एक दुनिया, ठीक है, दुनिया भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। माँ का एक तो होता है माता, ठीक है, माता भी बोलते हैं। एक जननी भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, जननी भी होता है इसका, जननी। अगला देखना 15वां प्रश्न है, हमल्ला चाटी ले काका सीखवन मिलते ओरिया के लिखव। तो इस प्रश्न का उत्तर भी याद कर लेना आप, ठीक है। कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखा है क्या हमने? इसका नहीं है लिखा यार, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर टाइप नहीं हुए हैं, तो आप लोग स्वयं से कर सकते हैं, मैंने प्रश्न आपको बता दिए हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का अर्थ संदर्भ प्रसिद्ध सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये करना है, या फिर इसके अथवा में दे रखा कि सावित्रीबाई बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे सावित्रीबाई में। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे टाइप है, तो देखो यहाँ पे कि सावित्रीबाई में बचपन से ही समाज सेवा एवं नेतृत्व के गुण विद्यमान थे। भय अथवा डर ने इस बालिका को छुआ तक नहीं। धीरता तथा शूरता जैसे आदर्श गुण बचपन से ही सावित्री में दिखाई देते थे, ठीक है, ये इसका उत्तर लिखना है। फिर अगला देखना यहाँ पे अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं, अपना 18वां प्रश्न है। देखो इसमें दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
देखो मनुष्य का सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं अपन कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी प्रकार का आलस्य सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि प्रातःकाल बिस्तर तक देर तक सोते रहते हैं। कम ही लोग 8 या 9 बजे से पहले जागते हैं, परंतु प्रातःकाल की व्यायाम की सबसे अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है और शरीर नींद से तरोताज़ा हो गया होता है। इसके अलावा प्रातःकाल की शुद्ध हवा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। आलसी व्यक्ति यदि कभी 8 बजे उठ जाए और 1 घंटा बाहर की और खेल कूद में बिता दे तो उसे आनंद आ जाएगा, उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। देखो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, तो देखो ये हो जाएगी पहली लाइन, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, पहले आंसर का ये हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का। फिर दूसरा देखो बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की क्या आदत है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो अभी पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था कि कम ही लोग हैं, बड़े बड़े जो नगरों में रहते हैं ना, एक सेकंड, किसी भी प्रकार का आलस्य नुकसान नहीं पहुंचाता, प्रातःकाल बिस्तर तक देर तक सोते रहते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े नगर वाले जो लोग हैं ना, उनकी क्या आदत है, वो है कि ये है कि वो प्रातःकाल बिस्तर पर देर तक सोते रहते हैं और कम ही होते हैं जो 8 या 9 बजे से पहले जागते हैं, ये इसमें लिखना है, ठीक है। फिर आगे देखो गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका उचित शीर्षक आप लिख सकते हो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। और यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो उसे क्या क्या लाभ होंगे, तो देखो यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो वो देखो यहाँ पे, हाँ ये यदि कभी 6 बजे उठ जाए तो 1 घंटा बाहर की ओर खेल कूद करे तो बिता दे तो उसे देखो आनंद आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त तथा तरोताज़ा महसूस करेगा, ठीक है। तो ये आप, और व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है, तो ये हो जाएगा कि व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय जो है ना, देखो परंतु प्रातःकाल ही व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है, ये लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। 19वां प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने यार अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे देखो अभी 8th के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके लिए 9th के लिए जो है ना अपन इस चैनल पे आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है। आपको कंप्लीट मैथ इसमें पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे, कंप्लीट साइंस पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाएगी, ठीक है, कंप्लीट। और इंग्लिश की भी अपन जो है आपको ग्रामर वगैरह करवाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अभी जल्दी से जो है सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और बहुत मेहनत से आपकी वीडियोस बनाए जाते हैं। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19वां, अपने प्रधान पाठक को स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए और अथवा में कि अपने मित्र को सफलता के लिए बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। और 20वां भी है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विज्ञान का चमत्कार, स्वच्छ भारत मिशन, मेरी पाठशाला, मेला, खेल कूद का महत्व है, तो इन सभी को याद करना है अपने को, ठीक है। तो टोटल 20 प्रश्न स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन रह गए हैं अगर उनके आंसर अगर आप लोग खुद से करते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं आपसे आंसर रेडी तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसकी जल्दी से छोटी सी, जिसमें जो प्रश्न रह गए हैं उनके आंसर कवर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी चाहे आपका कोई सा भी जिला हो, सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है। और आपने क्या कंप्लीट वीडियो देखी है क्या, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊं। अगर कंप्लीट वीडियो आप देखते नहीं तो फिर क्यों बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन स्टूडेंट ने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एंड जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय धन्यवाद, टेक केयर।